अभी फिलहाल तेजस्वी जी का जो है मुश्किल बहुत बढ़ गया है, इस कारण से उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी क्या है कि अभी प्राइम टाइम था, इलेक्शन का टाइम है। वो मानसिक रूप से कंसंट्रेट नहीं करे इलेक्शन पर, तो अभी सब लोग पटना में हैं, उनको पूरे परिवार को दिल्ली भेजा गया ताकि क्या है कि वो चूँकि जान रहा है कि जनता के सेंटिमेंट या चीज़ों को इलेक्शन के टाइम में डील नहीं कर पाए, मानसिक रूप से उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, विचलित करने के लिए कंसंट्रेट न करे इलेक्शन पर, केस पर कंसंट्रेट हो जाए, इसीलिए बार-बार उनको अभी दिल्ली बुलाया जाएगा और ये लगातार सिलसिला चलेगा। डे बाय डे यदि कर देगा तो प्रत्येक दिन उनको जाना पड़ेगा कोर्ट और कोर्ट अगर नहीं जाएँगे तो इनका जो ज़मानत जो मिला है, उसका एक आवेदन लगा देगा कि साहब इनका जो ज़मानत है वो खंडित कर दिया जाए क्योंकि वो टाइम पर डे बाय डे नहीं आ रहा, इसी शर्त के साथ दिया जाता है। तो ऐसे में फिर वारंट निकल जाएगा, फिर जेल जाने की नौबत हो जाएगी। अभी का जो आज का जो मामला था वो बहुत लोगों को नहीं पता है, 2 मामला है। एक मामला है जिसमें सीबीआई जाँच किया गया था। सीबीआई के द्वारा आरोप ये है कि जिस टाइम में 2004 से लेकर 9 तक के बीच में जब वो माननीय लालू प्रसाद यादव जी जब वो रेल मंत्री थे, तो उन पर आरोप था कि उन्होंने टेंडर क्या मान लीजिए जो गेस्ट हाउस जो था रेलवे का कोई माने गेस्ट आता है तो किस गेस्ट हाउस में रुकेगा, किस होटल में रुकेगा, तो 2 होटल का नाम सुजाता होटल का नाम है कि उनको उन्होंने दिया था कि इसी होटल में रुकेगा। इसके एवज़ में कहा जाता है कि उनको कुछ कमीशन मिला था, ऐसा आरोप है। तो 2004 से 9 की अवधि का। उसी दौरान दूसरा केस जो है, जो आज लिस्टेड था, वो केस ये है कि इनके ऊपर आरोप ये है उस केस के मुताबिक कि नौकरी के बदले उन्होंने ज़मीन लोगों से रजिस्ट्री करवाया था। ये दिस इज़ द एलिगेशन। अभी ये मामला का राजनीतिक ये तो आरोप हो गए, इल्ज़ाम हो गए। बीजेपी या जो सरकार के अधीन एजेंसियां होती है जैसे ईडी और सीबीआई पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कड़े और तीखे टिप्पणी किए हैं कि ये सरकार का तोता है, ये है, यानी कि सरकार जैसा कहती है वैसा करता है। इसमें अभी तक क्यों रोका गया था? राजनीतिक कारण समझिए। अभी तक जो पैटर्न रहा है बीजेपी का, वो चुनाव जीतने के लिए हर वो साम दाम दंड भेद जो एक मैच्योर राजनीति में जो कहेंगे तो साम दाम दंड भेद सारी चीज़ों का वो करते हैं। अभी इसमें जो देखेंगे कि लालू जी के साथ जो हुआ है, तो उसमें भी अभी देखिए कि अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली चुनाव से पहले सिसोदिया जी को जेल में भेजा गया। अभी झारखंड में सोरेन जी को जेल में भेजा गया। इससे ये लगा कि जब झारखंड में जब वो जीत गए, तो ये लगा कि कहीं सेंटिमेंट में भी ये ना हो जाए, तो एक राजनीतिक चाल ये हो सकती है कि अभी इनके पास 2 अलग-अलग केस है। दोनों केस में आज का ये रिसेंट है कि इनका जजमेंट वो चार्ज फ्रेम हो गया। चार्ज फ्रेम का मतलब क्या है वो समझिए कि आज से वो ट्रायल खुल गया, अब गवाही होगी। अब गवाही का मतलब क्या है वो समझिए कि आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना है। अब जैसे लालू जी से पूछा गया कि आपके ऊपर जो आरोप लगाया गया है कि आपने टेंडर मैनेज किया था होटल में, के नाम किसी विशेष व्यक्ति से आपने कमीशन लिया, आप इस आरोप को आप मानते स्वीकार करते? लालू जी ने कहा कि नहीं, गलत बात है, जितने आरोप लगाए गए हैं मेरे ऊपर वो बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है और झूठे तरीके से हमको परेशान करने के लिए मुकदमा किया गया है। इनको है ताकत तो बोलिए कि कोर्ट में साबित कर दे, सबूत क्या है? तो जैसे ही ये बात कर देता है सबूत, तो ये गवाही जो ईडी और सीबीआई जो हैं, तो वो अपनी तरफ से गवाहों का लिस्ट देंगे और जो डॉक्यूमेंट्स इनके खिलाफ मिला है वो कोर्ट में प्रस्तुत। तो ये चार्ज फ्रेम जो हुआ है, इसके बाद समझिए कि अब वो ट्रायल का दरवाज़ा खुल गया। अब इनको ट्रायल का मतलब दोनों गवाही दिया जाएगा। अब जो इधर के वकील साहब जो हैं वो पूछेंगे कि भाई इनके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है। किस आधार पर आप कह रहे हैं कि ज़मीन के बदले में उन्होंने पैसा लिया? किस व्यक्ति से ज़मीन के बदले पैसा लिया? किस रूप में लिया साबित करना होता है। तो इस स्टेज में है। ये सब का एक जो राजनीतिक तौर पर जो इनका उद्देश्य केवल ये नहीं कि उसको सज़ा हो जाए, तेजस्वी को या लालू जी को सज़ा हो जाए, ये मैटर नहीं करता है। मैटर अभी समय का है। आखिर इतने दिनों तक संयोजित तरीके के अभी क्या है कि अभी प्राइम टाइम था, इलेक्शन का टाइम है। वो मानसिक रूप से कंसंट्रेट नहीं करे इलेक्शन पर, तो अभी सब लोग पटना में हैं, उनको पूरे परिवार को दिल्ली भेजा गया ताकि क्या है कि वो चूँकि जान रहा है कि जनता के सेंटिमेंट या चीज़ों को इलेक्शन के टाइम में डील नहीं कर पाए, मानसिक रूप से उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, विचलित करने के लिए कंसंट्रेट ना करे इलेक्शन पर, केस पर कंसंट्रेट हो जाए, इसीलिए बार-बार उनको अभी दिल्ली बुलाया जाएगा और ये लगातार सिलसिला चलेगा। और क्यों चलेगा कि 2 केस है, एक उसी में से एक ईडी को दिया है, दूसरा सीबीआई को दिया है। एक डेट आज रहेगा ईडी वाले केस में, कल रहेगा सीबीआई वाले केस में, फिर रहेगा ईडी में और डे बाय डे यदि कर देगा तो प्रत्येक दिन उनको जाना पड़ेगा कोर्ट और कोर्ट अगर नहीं जाएँगे तो इनका जो ज़मानत जो मिला है, उसका एक आवेदन लगा देगा
कि साहब इनका जो ज़मानत है वो खंडित कर दिया जाए, क्योंकि वो टाइम पर डे बाय डे नहीं आ रहा, इसी शर्त के साथ दिया जाता है। तो ऐसे में फिर वारंट निकल जाएगा, फिर जेल जाने की नौबत हो जाएगी। तो ये जो तमाम तरह का, तो अभी फ़िलहाल ये जो तेजस्वी जी का जो है मुश्किल बहुत बढ़ गया है, इस कारण से उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये चक्रव्यूह की रचना की जा चुकी है। इस चक्रव्यूह की का यदि वो काट के बाहर निकल जाएँगे तो समझिए राजनीतिक तौर पर वो सफल हो पाएँगे। अभी ये है कि ठीक है, जनता चाह रही है कि भाई तेजस्वी को वोट देना है, नहीं, जब अपनी बात ही जनता के बीच नहीं रख पाएँगे, क्योंकि वो अभी तो केस में उलझ गए और इसीलिए इसको रखा गया था और प्राइम टाइम पर उसको खोला गया है। ऐसा भी ना कि इनको जेल भेज दिया जाए, कस्टडी कर दिया जाए, ज़्यादा चांस ये है कि उनको डे बाय डे करके वहाँ उलझाया जाएगा और ऐसे परिस्थिति में अब राजश्री पर भी कहीं ये ना हो कि उनके ऊपर बागडोर हो जाए, वो आँचल फैलाकर कहीं वोट न माँगने जाए, ऐसी भी नौबत ना आ जाए। वो जो विपक्ष के जो लोग होते हैं या जो सत्ताधारी होते हैं, उनका ये है कि ये इलेक्शन पे कंसंट्रेट नहीं करे, तो पहला वो बहुत ही वो उस चीज़ को भाँपते हैं एक स्टेप देके। जैसे आपको याद होगा कि मोदी जी का कार्यशैली बहुत अच्छा है, एक बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस पर प्रतिक्रिया लेने के बाद आगे की रणनीति बनाते हैं। आपको याद होगा जब कोरोना टाइम में जो लॉकडाउन हुआ था तो एक दिन का कर्फ्यू लाए थे, जनता कर्फ्यू नाम दिया था। वो जब सफल हो गया तो उनको लगा कि नहीं, जनता हमारे साथ है, तो फिर कंटिन्यू कर्फ्यू में दे दिया। तो अभी इनको आज के डेट में बुलाया गया, दिल्ली में है। अभी जनता में देखा कि कोई हलचल नहीं है, उनके समर्थकों में कुछ नहीं है, तो फिर आगे का रणनीति बनाएँगे। देखेंगे सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा नहीं भड़क रहा है, इनको जेल में डाला जा सकता है, तो कोई तिक्रम करके जेल भी डाला जा सकता है। तो ये परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है, चूँकि सरकार के अधीन ही वो सारा चीज़ होता है और सुप्रीम कोर्ट का भी कोटेशन है। तो ये एग्ज़ैक्ट और एक्चुअल बात जो लग रही है देखने से, अभी यही ऐसा प्रतीत हो रहा है। किस आईपीएस मुकदमा दर्ज हुआ है, किस धारा के तहत से? देखिए, धारा 420 है और उसके साथ 120 बी कंस्पिरेसी का होता है। हालाँकि 2004 से लेके 9 के बीच में तेजस्वी जी का एज भी वो माइनर थे। उनका बहुत ज़्यादा ये नहीं ये था। परंतु जो परिस्थितियाँ अभी जो उत्पन्न हुई है, तो वो एक दिखाएगा। ईडी केस क्या है वो समझिए, आप लोगों को बता रहे हैं। ईडी कहता है कि जो काम आप डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, वो डायरेक्ट, जैसे हमारे ऊपर हम जब अभी 5 करोड़ का संपत्ति हमको चाहिए, तो हम कहाँ से दिखाएँगे मेरे पास इनकम है कि 5 करोड़ का संपत्ति हम खरीद नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दिखा देंगे कि एक आदमी जो है सो ज़मीन जिसको था, उसने खरीद लिया, फिर वो हमको दान कर दिया। तो हम तो दिखा देंगे कि हमको डोनेट किया, तो मालिक तो हम हो गए। तो मनी लॉन्ड्रिंग में ये होता है कि जो जैसे कपड़ा दाग होता है और वॉशिंग मशीन में साफ होके आ जाता है पहनने लायक, तो जो डायरेक्ट आता पैसा तो दाग था, लेकिन उसको धुला के साफ सुथरा करके आ जाता है, तो तीसरा आदमी उसको साफ करके दे देता है। तो वही उसी में ईडी का फंक्शन हो जाता है। तो ये जो ज़मीन डायरेक्ट वो नहीं खरीद सकते थे, उस ज़मीन को उन्होंने दिखाया है कि भाई थ्रू द ये अदर मीन्स से उनके पास आया। तो यही केस कमोबेशी ईडी का भी फंक्शन है। अभी फ़िलहाल ये है कि ये तेजस्वी जी को एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह में अभी रचा गया है। इस चक्रव्यूह को काटना, वो महाभारत में जिस तरीके से चक्रव्यूह का रचना हुआ था, इससे बड़ा चक्रव्यूह है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट वो अपने ऊपर इल्ज़ाम भी नहीं लेंगे। कोर्ट के ऊपर कंधा पर बंदूक रख के इनको सज़ा दिलाया जा सकता है, एक बात। दूसरी और अहम बात कि अगर एक और कानून है कि अगर किसी व्यक्ति को 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक का सज़ा हो जाएगा, तो वो चुनाव और उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। अगर मान लीजिए कदाचित कि एक और स्टेप है, अभी इस केस को चलाएगा और देखेगा कि भाई तेजस्वी जो है सो मुख्यमंत्री बन गए, तो अब क्या करेंगे, कोर्ट में इस केस को सज़ा का जिस हिसाब से ये लोग का साजिश है, सज़ा हो गया, तो फिर इनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, इनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो फिर लगेगा कि हम तो भाई कुछ नहीं किए, तो ये हो गया। तो जो काम देखिए, लालू जी को भी क्या था कि जनता से कभी वो चुनाव थोड़ी हारते। हमेशा वो अपना कुछ न कुछ अपना जनता में था, लेकिन कोर्ट से ही रोक लग गया कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि 2 वर्ष से अधिक का सज़ा का प्रावधान था। तो जो काम डायरेक्ट नहीं हो सकता है, वो इनडायरेक्ट भी हो रहा है और ऐसे परिस्थिति में जो है तेजस्वी के लिए मुश्किल, बहुत बड़ा मुश्किल का दौर है। भले ही जनता के बीच में उनकी चर्चा हो, अपने लोगों को जिताने के लिए भी उनको मशक्कत करना पड़ेगा। अभी बिहार में जितने भी उनके जो फाइनेंसर थे, जैसे सुभाष यादव जी थे, गुलाब यादव जी थे और भी बहुत सारे लोग जो थे, जो आरजेडी की तरफ जिनका झुकाव था, सब लोगों के ऊपर ईडी और सीबीआई का छापा हुआ है। तो लोग उनको फाइनेंशियली भी वीक किया। तो स्ट्रेटेजिकली जितना भी काम हो रहा है, बहुत सोची समझी और रणनीति के तहत कार्य हो रहा है। मगर तेजस्वी जी की तरफ से कोई खास ठोस रणनीति नहीं है कि इससे कैसे, ये प्रायोजित कार्यक्रम था। उनको भी पता था कि हमारे साथ ये होना है, लेकिन इसको काटने दूरदृष्टा, जैसे आपकी बादल लगा हो,
तो बुद्धिमान व्यक्ति छाता लेके घर से चलता है कि अगर बारिश होगा तो हम बच जाएंगे। अगर छाता लेके नहीं गए तो लोग कहता है कि बेवकूफ़ हो गए, बरसात लगा में बादल लगा था, तुम छाता लेके क्यों नहीं निकले। तो ये जो बादल था इनके ऊपर, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसको यदि वो प्रिकॉशन नहीं लिए होंगे, पहले ये माइंड सेट करके तैयारी के लिए नहीं गए होंगे, तो बहुत बड़ा मुश्किल का तो दौर इस अभी चक्रव्यूह को काटने के लिए कोई उपाय सर? चक्रव्यूह का काटने का उपाय जो है, उनके जो बहुत ठोस लोग, अगल बगल के लोग जो हैं, जो उनके इर्द गिर्द हैं, वो लोग जो रणनीति बनाएंगे, उनके तहत जो जिनसे सलाह लेंगे वही लोग बताएंगे। अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा मुश्किल भरा दौर जरूर है। अमित शाह बिहार आए थे, बोले थे कि अगली बार सोचना पड़ेगा तहसील को चुनाव लड़ने। ऐसे विपक्ष का कहना है कि उन पर आरोप लगाया जा रहे थे अमित शाह पे कि वो धमकाने की बात कर रहे थे। देखिए, सरकार ये पैटर्न है। अभी अरविंद केजरीवाल भी जेल गए, मनीष सिसोदिया भी जेल गए, सोरेन साहब भी गए। जहाँ जहाँ इलेक्शन बंगाल में होगा तो फिर ममता बनर्जी को भी डाला जाएगा कोई ना कोई चीज़ करके। तो ये राजनीति में जिसकी लाठी उसकी भैंस चलती है। तो ये शुरुआत से दौर है, लेकिन अभी इतना ही समझिए कि अभी फिलहाल मुश्किल भरा दौर है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।